based on their duration. मोबाइल एप्लीकेशन प्राइमरली कॉन्ट्रैक्टर के यूज के लिए, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर ही हमारी जो BSR कंजम्पशन है वो इसमें एंट्री कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्टर अपना SSO ID पासवर्ड, DOIT का या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में कोई भी सिस्टम बनेगा वो SSO ID और पासवर्ड के थ्रू ही होगा। आप जैसे SSO पर लॉगिन करते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, चाहे हमारी पेंशन की हो या EPF जो भी हमारी PF की हो, सारी SSO के अंदर मिलती है। तो सिमिलरली ये स्क्रीन भी SSO से इंटीग्रेटेड है। आपका सेव यूजर पासवर्ड इसे भी काम आएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेस आप लॉगिन AN पर लॉगिन करेंगे तो उनको जितने भी वर्क ऑर्डर एलोकेटेड है, या देखेंगे इस पर्टिकुलर यूजर को जो हमारे ये सब है, तो उनको 4 वर्क ऑर्डर एलोकेटेड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 4 वर्क ऑर्डर की डिटेल आ रही है और उसके बाद यहाँ पर आपके ग्रीन आइकन्स आ रहे हैं। ग्रीन आइकन्स डिनोट करते हैं कि किस वर्क ऑर्डर में आपकी कितनी एक्टिविटी पेंडिंग है। और ये रेड आइकन दिखा रहा है बिकॉज ये हमने किसी के डिजाइन किया है कि कुछ एरिया में जहाँ पे बैंडविड्थ की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उस समय सारे वर्क ऑर्डर को बाय डिफॉल्ट हम डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। यदि आपको लगता है मुझे आज इस पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर पे ही काम करना है, तो आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ यही वर्क ऑर्डर आपका मोबाइल पे डाउनलोड होगा, बाकी बाय डिफॉल्ट नहीं होंगे। आपकी बैंडविड्थ को बचाने के लिए ये किया गया है। यदि आपको बैंडविड्थ अच्छी आ रही है तो आप ये क्लिक करते हैं तो सारे वर्क ऑर्डर आपके एक बार में डाउनलोड हो जाएंगे। जो वर्क ऑर्डर डाउनलोड हो गया है आप देखेंगे वो ग्रीन आइकन में आ गया है और यहाँ पे डाउनलोड का आइकन नहीं आ रहा है। जो डाउनलोड नहीं हुआ है यहाँ पे डाउनलोड आइकन आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पर ग्रीन नहीं है। तो हमने से वही इस वर्क को डाउनलोड किया है ताकि हम लोग अपने बैंडविड्थ को बचा सकें। और यहाँ पे आप देखेंगे हर वर्क की आपके पास 3 तरह की प्रोग्रेस आ रही है: फाइनेंशियल प्रोग्रेस, BOQ प्रोग्रेस और फिजिकल प्रोग्रेस। फाइनेंशियल प्रोग्रेस जो आपकी रहती है 1/8, 3/4, 3/8 और 1/4, उस तरीके से डिफाइन होती है कि इससे कितनी प्रोग्रेस हो गई है। BOQ प्रोग्रेस आती है आपने टोटल कितना BOQ आपने सबमिट करना था, कितना BOQ सबमिट कर दिया, उसके कितना परसेंटेज हो गया है, वो BOQ रहता है। फिजिकल प्रोग्रेस होती है आपने यदि 6000 स्क्वायर मीटर का एरिया बनाना था, अगर 50 बनाया है तो कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है, उसके बेस पे फिजिकल प्रोग्रेस हम निकालते हैं। तो इसके बेस पे आप हर तरह की प्रोग्रेस को आप मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आप इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, ये नोटिफिकेशन क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखा रहा है कि आपकी 4 एक्टिविटी पेंडिंग है इस वर्क के अंदर। और 4 एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि 3 आपकी EMB की हो, एक NCR/ATR हो, एक हिंड्रेंस हो। तो क्लिक करने पे आपकी सेकंड स्क्रीन आती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 थी तो उसमें 3 EMB वाली एक्टिविटी पेंडिंग है, एक हिंड्रेंस पेंडिंग है। तो आप EMB पे क्लिक करते हैं तो EMB की ये ऑप्शन आपके पास आ गए कि आपके पास कॉन्ट्रैक्टर ने आपको EMB सबमिट किया हुआ है जो आपको इसमें इंस्पेक्शन करना है। आप हिंड्रेंस में क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंगली हिंड्रेंस की एक्टिविटी आपके पास नीचे लिस्ट हो जाएगी। आप इस किसी भी एक्टिविटी क्लिक करेंगे तो आपका मैप पेज ओपन हो जाएगा। आप मैप पे पर्टिकुलर एक्टिविटी को देख पाएंगे और जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने आपको डाला है वो आप रिव्यू कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर के लॉगिन में जब हम लोग EMB पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका ये एक्टिविटी है द बिल्डिंग 2, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना वेटेज है, बेसिकली बेस्ड ऑन द BSR कंजम्पशन हम लोग वेटेज निकालते हैं। फाउंडेशन एक्टिविटी है, फाउंडेशन में कितना एरिया कवर करना था, कितना हमने कवर कर लिया है, इस स्टेटस क्या है, सकता है कवर कर लिया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है वो। आप इन प्रोग्रेस दिखाएंगे, जो भी रिमार्क है रिमार्क देके हम फोटो भेजते हैं। इसके बाद हम देखते हैं BSR आइटम। इस बिल्डिंग की इस एक्टिविटी में हमने क्या क्या BSR हम लोगों ने अपने TS में दिए हुए हैं, या हमने जब वर्क प्रोग्राम दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या आइटम दिए हुए हैं, सिर्फ वही आइटम आपके यहाँ पे लिस्ट होके आएंगे। हो सकता है आपके TS के अंदर 1000 आइटम्स हो BSR के जो कंज्यूम करने हैं, लेकिन फाउंडेशन के अंदर सिर्फ 4 है, तो यहाँ पे आपके पास 4 आइटम ही आएंगे। तो अंदर से ये पूरा लिस्ट को बढ़ा देने का कोई
पर्पस नहीं है, तो हम लोग वो आइटम यहाँ पे देते हैं। आप इसे सिलेक्ट करते हैं, प्लस पर साइन करते हैं, तो आइटम नीचे आपको पॉपुलेट हो जाता है। आपको यहाँ पे सिर्फ आइटम ऐड किया, आपने फोटो खींच के यहाँ पर रिमार्क दे सकते हैं, अपना जो भी रिमार्क देना है आपको, और सबमिट कर दीजिए। यदि आपको इस समय आपसे मेजरमेंट नहीं मांग रहे हैं, आप अभी जाके अपने ऑफिस के अंदर या कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में जाके उसका मेजरमेंट डाल सकता है। इस केस में सिर्फ आपको ये बताना है कि किस BSR में काम हुआ है, किस हेड में काम हुआ है, वो देख के आप सबमिट करेंगे। इसके बाद आप अपने वेब इंटरफेस में जो जीरोस का जो वेब वाला पार्ट है, वहाँ पे आके आप इसका NLBS डाल के इसको सबमिट कर सकते हैं। ये इसका वेब वाला पार्ट है, जहाँ पे हम लोग की डिटेल डालते हैं। अगेन हम ऊपर वर्क ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। वर्क ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं, बेसिक डिटेल हमारा है, ये पॉपुलर हो जाता है, ये आपको स्क्रीन पे आपके नजर आएगा। यहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी का इशू है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे 4 हेड आते हैं, EMB, एंट्रेंस, LCR, ATR और ये बिलिंग। हम जब EMB पे क्लिक करते हैं तो EMB के अंदर हमारी सारी एक्टिविटीज या लिस्ट ऑफ क्या आती है, किस एक्टिविटी हमने कितना BSR एरिया कितना कंप्लीट करना है, कितना कंप्लीट हो गया है, कितना BSR कंप्लीट करना है, तो सारा BSR आइटम यहाँ लिस्ट हो के आएंगे। जो आइटम हमने मोबाइल से सबमिट किया है तो आपके पास यहाँ पे इन प्रोग्रेस में आएगा। आपके पास आप इन प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे तो उसका NLBS ऐड कर सकते हैं। यदि आपको क्वांटिटी वाला है तो आप उसको नंबर डाल के छोड़ सकते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंगली आपका बाकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है। जब हमने ये अपना मेजरमेंट अपने BSR डाल दिया, मोबाइल से हमने अपना मेजरमेंट डाल दिया, तो उसके बाद आपके हो सकता है कि आपने 4 या 5 या 6 BSR मोबाइल से डाले थे, उसमें आपने मेजरमेंट डाला, लेकिन आपको बिलिंग के अंदर सिर्फ 3 BSR लेने हैं। तो आप रेस्पेक्टिव BSR को चेक करेंगे, यहाँ से सारे करना, सारे ऊपर से सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। यदि आपको 2 ही करने हैं तो उस पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो जो आइटम आपने सबमिट किया है वही अप्रूवल में जाएगा और वही आपका बिलिंग में आएगा। आप आई थिंक बाकी लाइन आइटम हमारे नेक्स्ट मंथ की बिलिंग में है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जितने भी अप्रूव्ड BSR है, अप्रूव्ड BSR के बेस पे बिल रेज करता है। बिल रेज करने के बाद वो जाएगा हमारे AEN साहब के पास अप्रूवल के लिए। तो आपके पास सारे लाइन आइटम्स, उसे कितनी क्वांटिटी कितनी थी, कितनी कंज्यूम हो गई है। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है फुल रेट, पार्ट रेट, रिड्यूस रेट। यदि आपको सेम रेट देना है तो बाय डिफॉल्ट फुल रेट आपको सिलेक्टेड रहेगा। यदि आपको चाहिए कि इसमें पार्ट रेट देना है मुझे, तो पार्ट रेट कंप्लीट एक्टिविटी देना है, या आपको जैसे 200 आइटम में से आप कहते हैं 100 आइटम का फुल रेट दूंगा मैं, 100 आइटम को मुझे पार्ट रेट देना है, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर पार्ट रेट करने पे आपके पास ये मल्टीपल रो करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसको कर सकते हैं। किसी भी लाइन आइटम को आप पार्ट रेट कर सकते हैं। यदि आप रिड्यूस रेट करते हैं तो बचे हुए वर्क के अंदर सेम रेट आपके पास इस आइटम के लिए वो एप्लीकेबल होगा। इसके बाद जो भी आपका TP प्राइस है, जो भी रिडक्शन है, वो एज पर सिस्टम आपकी एप्लीकेबल होगी। उसके बाद वो सबमिट होता है। सबमिट होने के बाद ये जो हमारा ड्यू प्रोसेस है, जो AEN साहब पास जाएगा, एक्सीएन साहब पास जाएगा, देन एक्सीएन साहब TA को भेजते हैं फॉर QC चेक्स, देन हमारे ऑडिटर साहब के पास DA साहब पास जाएगा फॉर देयर रेस्पेक्टिव डिडक्शन। जैसे ही ये हमारा बिल ये DA साहब की स्क्रीन है। जब TA to XCN ये जाता है तो हम लोग उस पर्टिकुलर वर्क के अंदर क्या क्या टेस्ट रिपोर्ट में एंट्री करने हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी। आपके टेस्ट आते हैं, जैसे कि जो भी परसेंटेज हमारा रहता है टेस्ट का, वो डेटा अपने आता है आपका, आप उसमें कंफर्म नॉट कंफर्म डालते हैं। प्लस में आप यदि कहीं पे कोई MC दी हुई है किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर, तो आप वो MC भी ऐड कर सकते हैं। जब तक वो MCR का अप्रूव्ड ACR नहीं होगा तो यहाँ पे वो दिखाता रहेगा। तो DA साहब या जो भी हमारे फाइनेंस टीम है
उस पर अपना ऑब्जेक्शन दे सकती है कि ये आइटम का भी पेमेंट होना नहीं चाहिए, जो भी हमारा इंटरनल प्रोसेस रहता है। बट ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगा हमारा कि इसको पेमेंट करना है कि नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर हमारी एनसीआर रेज है। तो स्लो प्रोग्रेस की हो या आपकी अच्छी क्वालिटी नहीं है वर्क की, या जो भी हम लोग एनसीआर देना चाहें, एनसीआर नॉन कन्फॉर्मेंस बोल सकते हैं या कुछ भी बोले, उसके ऊपर एटीआर जब सबमिट करते हैं, एटीआर रहेगा एक्शन टेकन रिपोर्ट, वो हम लोग देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर देगा एटीआर। ऑफ कोर्स आफ्टर ड्यू डिलिजेंस फॉर प्रोस्पेक्टिव टीम, ये हमारा बिल जनरेट होता है, एब्स्ट्रैक्ट हमारा रेडी हो गया है और ये हमारा ई साइन के हिसाब से बिल जनरेट हो गया है। अब इस बिल को हम लोग जो हमारे अपने ऊपर लायबिलिटी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, ये बिल हमें ट्रेजरी को देना है पेमेंट करने के लिए, बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी ऑफ बजट हेड्स। बट एज ए जीरो सिस्टम बिल जनरेट हो गया है, तो हम लोग वैम्स के ऊपर लॉगिन करके इस पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर नंबर और बिल नंबर यहाँ पर आपका जनरेट होता है 1 2 3, अभी आपका रनिंग बिल नंबर है, उस बिल से आप वैम्स में इस बिल को इंपोर्ट कर सकते हैं और पेमेंट के लिए भेज सकते हैं।